गर्मी हो या सर्दी हो, एक ऐसा ज़बरदस्त स्प्रे या फर्टिलाइज़र या एयर फ्रेशनर और भरपूर खुशबू से भरा हुआ एक स्प्रे जो आप चाहते हैं कि आपके माहौल में हो, मौजूद हो खुशबू, और आप उस खुशबू का जो है भरपूर इस्तेमाल करें। ना सिर्फ खुशबू वाला है बल्कि आपके प्लांट्स के लिए ज़बरदस्त एक फर्टिलाइज़र है, स्प्रे है, एंटी फंगल स्प्रे है, जिसको हम एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्रेंडली है और लो कास्ट है और इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। तो चलिए सीखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने किचन वेस्ट को यानी गार्बेज को किस तरह से यूज़फुल बना सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने कुछ छिलके हैं जो कि सब्जियों के हैं और फ्रूट्स के हैं, जैसे वाटरमेलन है और लेमन है और इसी तरह कुकम्बर है, और ये मुख्तलिफ किस्म का गार्बेज है जो किचन वेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपने जो छिलके इस्तेमाल करने हैं वो तमाम के तमाम खुशबूदार हैं। इसके अलावा हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। ये गुड़ है जो कि पुराना होना चाहिए, नया गुड़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जो 1 साल पुराना गुड़ हो, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक गार्बेज एंजाइम वाला स्प्रे बनेगा, ऑर्गेनिक स्प्रे है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको ज़रूर बनाइए और अपने किचन में जो वेस्ट होता है उसको यूज़फुल बनाइए। इसके अंदर बेपनाह बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो फलदार और फूलदार पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये एक ऐसा लिक्विड बनता है जिसमें बैक्टीरिया की भरमार होती है। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना। तो चलिए इसको बनाते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। इसको बनाकर आपको 3 महीने बाद ही इस्तेमाल करना है और ये बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं हम। ऑर्गेनिक स्प्रे बनाने के लिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये एक मर्तबान है, जार है। मैं इसमें बनाऊँगी क्योंकि ये ज़रा इसमें रोशनी कम जाएगी अंदर और बहुत आसानी से जो है ये मुझे एक स्प्रे तैयार करके दे देगा। तो इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि ये तमाम के तमाम छिलके जो हैं आप इसमें डाल देंगे बारी बारी। जैसे छोटे छोटे पीसेस करके अगर आप डाल सकते हैं तो इस तरह से डाल दीजिए। मैं इसी तरह इसको इस्तेमाल करूँगी जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर भी आपका जो स्प्रे है वो आसानी से बन जाएगा। इसमें जो आलू के छिलके डाले हैं वो भी बहुत फ़ायदा देंगे। ये एक बेहतरीन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और इसके अलावा एंटी फंगल है, और ये गुड़ जो है इसको बैक्टीरिया को पैदा करने में मददगार साबित होगा और बहुत ही तेज़ी से जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होंगे और ये जितनी भी सब्जियां हैं वो स्प्रे तैयार कर देंगी और एक खुशबूदार सा स्प्रे आपको तैयार मिलेगा। ना सिर्फ इस स्प्रे के इस्तेमाल से आपके पौधे फलदार फूलदार बल्कि उनके फल को और फूल को ताकत मिलेगी, बल्कि आपके माहौल को भी साफ़ सुथरा रखेगा ये स्प्रे, क्योंकि एक खुशबूदार है और ऑर्गेनिक है और बैक्टीरिया से भरा हुआ है। जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये तैयार होगा। ये एक स्प्रे एंटीसेप्टिक होगा। इसके अलावा जो है ये एंटी फंगल भी होगा। यानी ये जो स्प्रे है आप इसको इस्तेमाल करने के लिए जब भी इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में डायरेक्ट आप इसको फ्लड भी कर सकते हैं, ये जो उसकी रूट्स को ताकत देगा प्लांट की। इसके अलावा जो है आप इसको डायरेक्टली इसके पत्तों पर या तने पर भी स्प्रे कर सकते हैं, तो भी ये फ़ायदा देगा। तो आपने रेशो ये रखनी है कि आपने 30% ये जो गार्बेज है इसके रखने हैं और 10% जो है आप वाटर की रखेंगे और 1% जो है आप ये गुड़ की रखेंगे। तो इस तरह से जितनी भी सब्जियां हैं वो गल सड़कर या डीकम्पोस्ट होकर नीचे रह जाएंगी और जो आपका ऊपर आ जाएंगी जितनी भी सब्जियां होंगी, और जो आपका लिक्विड होगा वो 2 से 3 महीने बाद तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा हिलाकर और सायेदार जगह पर रख देना है। जब आप इसको सायेदार जगह पर रखेंगे तो बैक्टीरिया तेज़ी से पैदा होंगे, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो इसमें बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको शेड वाली जगह पर रख दीजिए और 3-4 दिन के बाद इसको चेक करते रहें ताकि आप देख सकें कि ये तैयार हो भी रहा है या नहीं। मैं ये स्प्रे एक बॉटल में भी बनाऊंगी और ये देखिए आप इस तरह से तमाम जो वेजिटेबल्स हैं, सारी खुशबूदार सब्जियां हैं इसमें डालते जाएंगे और इसमें गुड़ का एक टुकड़ा भी शामिल कर देंगे। तो पानी की रेशो जो है वो आपने आधी बोतल ही रखनी है
क्योंकि इसके बाद जो है ये इसमें गैस बनेगी और जितनी भी गैस होगी वो बैक्टीरिया उससे पैदा होंगे और फिर इससे बोतल के फटने का ख़तरा हो सकता है। तो आपने ये सारी सब्ज़ियाँ जो हैं इस तरह से पानी में शामिल कर देनी है। तो कुछ ही अरसे बाद यानी 1 महीने बाद या फिर 2-3 महीने के बाद जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो ऊपर से नीचे बैठ जाएंगी, यानी अभी आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं तो उसके बाद ये सारी की सारी नीचे रह जाएंगी यानी डीकम्पोस्ट हो जाएंगी और इस तरह से आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। अब आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और ढक्कन बंद करने के बाद इसको हर तीसरे चौथे दिन बाद या हफ्ते बाद जो है आप इसको इसका ढक्कन जो है वो हटाते रहेंगे। लेकिन आपने ढक्कन हटाने से पहले इसको शेक नहीं करना यानी हिलाना नहीं है। इस तरह से आप इसकी गैस रिलीज़ करते रहें तो इस बोतल के फटने का डर भी नहीं होगा। तो आपने जब भी इसको रखना है शेड वाली जगह पर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना और वक्फे से आपने ज़रूर चेक करते रहना है। यानी आपने देखना है कि जब इसका रंग तब्दील हो गया है और सारी सब्ज़ियाँ नीचे बैठ गई हैं तो आपने इसको इस्तेमाल करते हुए इसका ढक्कन खोल देना है। यहाँ पे सारी इसकी जो है गैस बन जाएगी। तो फिर आपने उस दौरान जो है बिल्कुल भी इसको इस तरह से हिलाना नहीं है। आप इस तरह ढक्कन खोलिए और इसकी गैस रिलीज़ कर दीजिए। इस स्प्रे या फर्टिलाइज़र की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी ये एक्सपायर नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे है, फर्टिलाइज़र है, एंटी फंगल स्प्रे है, यानी आपकी ज़मीन को नरम करेगा, जो आपके प्लांट्स हैं वो भी हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही फ़ायदेमंद जो है ये एंटी सेप्टिक और पेस्टिसाइड भी है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके सामने 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है कि आप देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स जो हमने यूज़ की थी सारी खुशबूदार, इसमें कोई भी बदबू वाला जो है हमने गार्बेज इस्तेमाल नहीं किया था, जैसे लहसुन, प्याज और इसी तरह मुख्तलिफ जो बदबूदार चीज़ें होती हैं जो कि बदबू पैदा करती हैं जैसे टमाटर वगैरह, इनके हमने पत्ते या छिलके कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तमाम के तमाम खुशबूदार थे जिनमें लेमन, क्यूकम्बर और वाटरमेलन और कोरिएंडर के लीव्स थे। तो इस वजह से ये एक खुशबूदार एंजाइम्स वाला घरेलू ऑर्गेनिक स्प्रे है। इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना।